Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Today I am returning with some questions based on mirror formula and power of mirror. Okay. So first question क्या है उसको सॉल्व करते हैं. First question is a concave mirror has object at 20 centimeter in front of it and image formed is inverted and double the size of object. Find out the ratio of image distance to focal length. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक कॉनकेव मिरर है. ओके एक कॉनकेव मिरर है, ये कोई कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया. गिवन क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इट एट 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके और जो इसकी इमेज है कैसी फॉर्म हो रही है, डबल है किसकी, ऑब्जेक्ट की साइज की. जिस साइज का ये ऑब्जेक्ट है उस साइज की डबल साइज की इमेज फॉर्म हो रही है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर का वो क्या होता है, -v/u. अगर जो इमेज की साइज है ऑब्जेक्ट की साइज की डबल हो जाएगी सो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स m कम्स अप टू बी -2. सो हमें m की वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. सो जो गिवन क्वांटिटी है हम लोग इधर को लिख रहे हैं. गिवन क्या है, m इज इक्वल टू -2. और क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है कहाँ, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम लोग यू को हमेशा नेगेटिव लेंगे. -20 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है किसका, इमेज डिस्टेंस का टू द फोकल लेंथ. दैट मीन्स v/f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके हमें v/f निकालना है. सो हम लोग इसको हम लोग m इज इक्वल टू -v/u f अपॉन f माइनस u का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. या हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग सिंपली क्या करेंगे, या हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है. सो हमें v/f निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन में, इस पूरे फार्मूले में v से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे इधर 1 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन प्लस v/u आ जाएगा. ओके इतना क्लियर है. सो हमें v/f ही निकालना है, हमें यही क्वांटिटी निकालना है. ओके सो v/f यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस, अब देखो v/u. सो हम लोगों को m इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है. सो -v/u की वैल्यू में -2 दिया हुआ है. ओके सो v/u क्या हो जाएगा यहाँ से, सो यहाँ से v/u हो जाएगा +2. ओके ऐसे कट जाएगा. तो दैट मीन्स हमें v/u की वैल्यू गिवन है, दैट इज +2. सो v/f जो हमें निकालना है क्वेश्चन में वो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 3. ओके दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, दोनों सेम यूनिट का रेशियो है तो इसका यूनिट कोई नहीं आएगा. ओके ये एक नंबर आएगा. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द कॉनकेव मिरर्स. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है जो कॉनकेव मिरर्स के बीच में प्लेस्ड है. ओके डिस्टेंस d अपार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फॉर विच ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड. मीन्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 कॉनकेव मिरर्स हैं. ओके जो डिस्टेंस d पर हैं एक दूसरे से. ओके एंड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है जिसको हम लोग इन दोनों मिरर्स के बीच में प्लेस कर दे रहे हैं. ओके सो इस ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर से डिस्टेंस क्या होगी, d/2 होगी. सो ये डिस्टेंस क्या होगी, d/2 होगी एंड यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी. मीन्स इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की दोनों मिरर से क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, d/2 पर होगी. ओके सो ये हो गया. और हमें क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d.
हमें डी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है इससे कोइंसाइड कर जाए, मीन्स इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहीं पर बने। सो हम लोग डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। सो हम लोग ये जानते हैं कि किसी स्फेरिकल मिरर में, ओके, किसी स्फेरिकल मिरर में अगर कोई जो रे है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है सो वो अपने पथ को रिट्रेस करेगी। ओके, दैट मीन्स कैपिटल आर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी दूरी क्या आर हो जाएगी। ओके, सो ये पहली पॉसिबिलिटी है। सो वही हम लोग यूज करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज इसी पॉइंट पर कब बन जाएगी, जब एक रे है कोई, ओके, एक रे कोई इस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट सी होगा, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है मिरर के पोल से, ये दोनों पोल है मिरर, वो क्या होती है, सी की डिस्टेंस क्या होती है किसी मिरर के पोल से, वो होती है आर। ओके, सो यहां पर, ओके, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर रही है तो उसकी इमेज यहीं पर बन जा रही है। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखो इस मिरर के लिए हो गया, ये पहली पॉसिबिलिटी है। सो अगर एक रे से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ओके, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके, सो दोनों मिरर के लिए जो रेज होंगी यहीं पर कोइंसाइड करेंगी या यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रेज। सो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, जहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ स्थित है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ और मिरर की बीच की डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है, डी/2 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, और इसकी इमेज यहीं पर बनेगी, कब बनेगी, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। ओके, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी/2 हो जाएगा, डी/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस होती है किसी मिरर के वो आर होती है। सो आर कम्स आउट टू बी डी/2। ओके, दिस इंप्लाइज, हम लोग और क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की वह रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 × f होती है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू 2 × f रख दे रहे हैं। आर की जगह 2 × f जब रख देंगे सो डी/2 कम्स आउट टू बी 2f, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 4f। सो इसका आंसर हो गया d इज इक्वल टू 4f। ओके, सो एक आंसर तो ये हो गया। क्या यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा भी इसके आंसर हो सकते हैं, वो कैसे, ये हो गया पहली पॉसिबिलिटी। एक आंसर क्या हो सकता है, अगर एक रेस हम लोग जानते हैं किसी स्फेरिकल मिरर में अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके फोकस से होकर जाएगी। ओके, और एक रेस अगर उसके फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी तो यह हो गई। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम लोग, सो प्लीज नोट इट, उसको अलग से बनाते हैं हम लोग। सो फर्स्ट आंसर ये हो गया। ओके, सेकंड आंसर, सेकंड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, d इज इक्वल टू 4f होगा तो इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है, ओके, d/2 जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज भी यहीं पर कब बन जाएगी, जब कोई रे, ओके, इस मिरर से, देखो लाइक दिस, और क्या हो जाएगा, और क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ओके, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब भी उसकी इमेज क्या हो जाएगी, इस फोकस पर बन जाएगी, उसी पोजीशन बन जाएगी। दैट मीन्स दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, जो ऑब्जेक्ट है फोकस पर है, दैट इज f, अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के ये ऑब्जेक्ट है कितनी डिस्टेंस पर, डी/2 पर है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू 2f।
सो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ जाएंगे, डी इज इक्वल टू 4f एंड जी इज इक्वल टू 2f। ओके, अगर इसको हम लोग फोकस मान लेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, दोनों केसेस में क्या होगा, उसकी इमेज जो होगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, वहीं पर बन जाएगी। ओके, सो ये हो गया 2f। सो जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो उसको रख दे रहे हैं यहाँ पर कि r इज इक्वल टू d/2, हम लोग जानते हैं, वी नो। ओके, r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। सो यहाँ पे रख दे रहे हैं 2f। सो d/2 d इज इक्वल टू 4f। ओके, सो हम लोगों ने यह केस सॉल्व कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा या फोकस पर होगा, दोनों केस में क्या होगी, इमेज यहीं पर बनेगी। सो हम लोग ये आंसर भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें आंसर में 2f भी दिया है तो भी सही हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग यही रख रहे हैं। ओके, सो हमने क्वेश्चन में क्या किया, हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर में एक रे है, अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह अपने पथ को रिट्रेस करेगी। ओके, गई रे, लौट आई, अगेन फॉर दिस मिरर, ये। सो उसकी जो इमेज है उसी पोजीशन पर बन गई। ओके, उस तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है d/2। ओके, हमारे अनुसार मीन्स जब उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, वो r होती है। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। r इज इक्वल टू 2f होता है, हम लोग जानते हैं। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4f। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से। ओके, जिसकी फोकल लेंथ क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी एट, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, इमेज की पोजीशन में निकालनी है। सो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है u। इसको हम लोग हमेशा निगेटिव लेंगे। ओके, मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड फोकल लेंथ क्या है, 30 गिवन है। सो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, v, पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, सो v कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f दैट मीन्स 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। ओके, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो u कम्स आउट टू बी प्लस 15 सेंटीमीटर, सॉरी v कम्स आउट टू बी प्लस 15 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इमेज की पोजीशन, और इमेज बनेगी कैसे वो देखते हैं। ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, ये पोल है। सो क्या होगा, कोई अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, सो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। ये दूसरी रे जो पोल पर आ रही है स्फेरिकल मिरर के, एट सम सर्टेन एंगल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। सो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। आगे हम लोग इसके पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कहीं इमेज बन जाएगी। ओके, सो इमेज हम लोग कहाँ बताएंगे, कहाँ बन रही है इमेज, इमेज जो बन रही है बिहाइंड मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। ओके, सो v इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। और हम लोग क्या बता सकते हैं, इसका नेचर इसका कैसा है, इस इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। सो इस इमेज का नेचर कैसे हो जाएगा, इस इमेज का नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। सो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज हमें निकालना है। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें जो गिवन क्वांटिटी हम लोग पहले वो लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है, उस मिरर की मीन्स कॉन्वेक्स मिरर की हमें फोकल लेंथ दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर की
फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट विच प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, एक जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव होगा। ओके, क्योंकि जब हम लोग इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कहाँ मेजर करेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट, दैट्स वाई ये निगेटिव है। ओके, सो हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, दैट इज v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर फार्मूला लिखेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या, हम लोगों को f और u दिया हुआ है, v की वैल्यू निकालनी है। सो v कैसे निकलेगा, 1/10 प्लस में इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -20, दैट इज -20। ओके, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो 1/v क्या आ जाएगा, 1/v कम्स आउट टू बी 30/2 इंटू 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 30/20 इंटू 10। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1/20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, सो v क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज v क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये कट जाएगा। सो v यहाँ से आ जाएगा 20/3, v क्या आ जाएगा यहाँ से 20/3। ओके, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हम लोग इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, 20/3 सेंटीमीटर में होगा क्योंकि f और u हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो v की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। ओके, अगर हमें ये पूछ लिया कि मिरर बनेगी कहाँ, ओके, सो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो इसके लिए हमें इमेज बनाना पड़ेगा। सो हम लोग ये जानते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर में, ओके, जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है वो किस सरफेस से होता है, वह जो सेंटर से दूर वाली सरफेस होती है। ओके, वो पॉलिश्ड होती है, वहीं से रिफ्लेक्शन होता है। और जो अंदर वाली सरफेस होती है, मीन्स टुवर्ड्स सेंटर वाली, सेंटर के नज़दीक वाली, वो कैसी होती है, सिल्वर्ड होती है। ओके, सो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल होगा। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग ये मान ले रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सो इसकी इमेज कैसी बनेगी, एक रे हम लोग पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ओके, एंड एक रे हम लोग क्या करेंगे, सम सर्टेन एंगल पर पोल पी को आएगी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अगर हम लोग इसको थीटा पर लाएंगे तो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अगेन हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे। ओके, डॉट डॉट ही करेंगे इसको, जहाँ पर दोनों रे मिल रही हैं वहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। सो इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज किधर बन रही है, 20/3 सेंटीमीटर किधर बन रही है, अपोजिट साइड टू ऑब्जेक्ट, मीन्स जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी अपोजिट साइड में मिरर बन रही है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट साइड टू ऑब्जेक्ट। ओके, और मिरर बन कैसी रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल है इमेज, क्योंकि रेज क्या है, वास्तव में मीट नहीं कर रही हैं, हम लोग उसको बढ़ाए हैं। ओके, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ओके, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। एंड लास्ट वन इज क्या है, इमेज की साइज कैसी होगी, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कम होगी।